मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू रेस आईएएस। आज का करंट टॉपिक है भारत में पहली हरित हाइड्रोजन मिशन परियोजना की शुरुआत। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। हरित हाइड्रोजन मिशन परियोजना का महत्व वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों में हरित और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग काफ़ी महत्वपूर्ण है। हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना का उपयोग ऊर्जा के क्षेत्र में नवीन और उभरते हुए विकल्पों की खोज करने की दिशा में मददगार साबित होगा। हरित हाइड्रोजन को प्राकृतिक गैस के साथ मिलाए जाने पर ग्रीन हाइड्रोजन शुद्ध हीटिंग सामग्री को समान रखते हुए कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा। इसके अलावा यह स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है क्योंकि इसे सौर व पवन ऊर्जा जैसी अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। इससे देश में ऊर्जा का यह टिकाऊ संसाधन जीवाश्म ईंधन का विकल्प बनेगा। यह उपलब्धि भारत के अलावा केवल ब्रिटेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ देशों के पास है। हरित हाइड्रोजन को स्वच्छ ऊर्जा से संभावित स्रोत के रूप में देखा जा रहा है और इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन क्या है। 2021-22 के बजट में राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन को लॉन्च किया गया था। यह मिशन हरित ऊर्जा संसाधनों से हाइड्रोजन उत्पादन पर बल देता है। इस मिशन के तहत नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में वर्ष 2030 तक 10 लाख टन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2050 तक हाइड्रोजन ऊर्जा का बाजार $2.5 खरब का होगा। भारत ने इस दशक के अंत तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। पेरिस जलवायु समझौता के अंतर्गत भारत सरकार ने वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन तीव्रता को 33 to 35% तक कम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। आइए जानते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। नवीकरणीय ऊर्जा जैसे पवन, पानी या सौर ऊर्जा का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विखंडित करके जिस हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है उसे ही ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। उत्पादन की प्रक्रिया के आधार पर हाइड्रोजन ग्रे, नीला, हरा और कुछ अन्य प्रकार का हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन से संबंधित भारत सरकार के क्या-क्या कार्यक्रम रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति, पीएम कुसुम योजना, रूफटॉप सौर योजना। Now let's move forward and know the uses of it. ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग उन क्षेत्रों को डीकार्बनाइज करने के लिए किया जा सकता है जो विद्युतीकरण के लिए कठिन है, जैसे स्टील और सीमेंट उत्पादन। यह जलवायु परिवर्तन को सीमित करने में भी मदद करता है। ये तो छोटी छोटी बारीकियां हुई इस टॉपिक से रिलेटेड। अब इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस हैं, उस पर नज़र डालते हैं। उच्च लागत और सहायक बुनियादी एवं आधारभूत ढांचे की कमी का होना, ग्रीन हाइड्रोजन का अन्य पारंपरिक ईंधनों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करना। इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड इतना ही। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डाउनलोड द रेस आईएएस ऐप। And for information regarding the new batches, please call on the numbers given on the screen. Thank you for watching and have a great day.